जी अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं आपका मेज़बान फैसल रज़ा खान और इस वक्त हम मौजूद हैं इंडस आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस वीक 2026 जो कि अपनी पूरी आबोताब के साथ जो है वो जारी है। आज इसका इफ्तिताह हुआ है, वज़ीर आज़म पाकिस्तान शहबाज शरीफ ने इसका इफ्तिताह किया और इंडस एआई वीक 2026 बुनियादी तौर पे पाकिस्तान को एक एआई हब के तौर पे दुनिया में पेश करने जा रहा है। और ख़ास तौर पे हमने ओवरऑल तो बहुत सारी जो है वो बातें की गुज़श्ता अदवार में कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस क्या है, इससे कैसे फ़वायद हासिल किए जा सकते हैं, मुआशी तरक्की कैसे मुमकिन है, सेहत, तालीम और दीगर शोबों में इसका क्या इस्तेमाल हो सकता है, ख़ास तौर पर दिफा और सलामती के हवाले से भी और दीगर उमूर के हवाले से भी। लेकिन बुनियादी चीज़ जो है वो ये है कि पाकिस्तान में 66% के करीब जो है वो नौजवान हैं और आज का नौजवान जो है वो टेक के साथ, डिजिटल टेक्नोलॉजी के साथ और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के साथ जुड़ा है। और पाकिस्तान नहीं बल्कि पूरी दुनिया की मईशत जो है वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के हवाले से अपनी तरक्की को आगे से आगे ले जा रही है। पाकिस्तान भी गुज़श्ता साल जो है वो हुकूमत पाकिस्तान ने कौमी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस या मसनूई ज़हानत की पॉलिसी जो है वो मुतारिफ़ करवाई और उसमें बुनियादी चीज़ जो है वो नौजवानों की तरक्की है, उनको रोज़गार की फराहमी है और उनकी तरबियत है। तो इस वक्त जो है वो हमारे साथ मौजूद हैं अब्दुल्ला, और अब्दुल्ला जो है वो उनका ताल्लुक़ नजूमी टेक्नोलॉजी से है और हमें उन्होंने ज्वाइन किया है यहाँ इंडस आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस वीक 2026 में। खुशामदीद अब्दुल्ला, बहुत शुक्रिया। थैंक यू। अच्छा अब्दुल्ला, ये बताइएगा कि बुनियादी तौर पे आपका ताल्लुक़ जो है वो मसनूई ज़हानत से मुतल्लिक़ मुख्तलिफ़ मसनूआत की तैयारी से है। ये मसनूआत किस किस्म की हैं और ये पाकिस्तान की तरक्की में क्या किरदार अदा कर सकती हैं? बिल्कुल, बहुत शुक्रिया पहले तो अपॉर्चुनिटी देने का, यहाँ पर बात करने के लिए इस बारे में। अच्छा, बेसिकली इंडस्ट्री में बहुत सी ऐसी चीज़ें हो रही होती हैं जो रिपीटिशन पे चल रही होती हैं, बहुत से ऐसे काम होते हैं जो ऑटोमेट किए जा सकते होते हैं, लेकिन उनके लिए लेबर यूज़ हो रही होती है, मैन लेबर यूज़ हो रही होती है बेसिकली। अब कंपनीज चल किस चीज़ के ऊपर रही होती हैं, बेसिकली कंपनीज का सारा जो उनका लॉन्ग टर्म गोल्स होते हैं वो प्रॉफिटेबिलिटी, आरओआई की तरफ होते हैं। अब वो उस चीज़ की तरफ किस तरह से लेके जाते हैं कि कंपनी के जो ऑपरेशंस हैं उसके अंदर एफिशिएंसी लाते हैं। एफिशिएंसी लाने के लिए बहुत सारी चीज़ें हो सकती हैं, लेकिन एआई, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस उसमें से एक पार्ट है जो रोल प्ले करता है। वो इस तरह से रोल प्ले करता है कि बहुत सी कंपनी में कुछ ऐसे काम हैं जो रोज़मर्रा के काम हैं, रोज़ हो रहे होते हैं और वो रिपीटिशन पे सेम तरीके से हो रहे होते हैं। अब उसमें एआई रोल ऐसे प्ले कर सकता है कि जो रिपीटेटिव टास्क होते हैं उनको अगर आप एक ह्यूमन की जगह एक एआई से रिप्लेस कर देते हैं तो उसमें आपका एक ह्यूमन है वो आप किसी और काम के लिए यूटिलाइज कर सकते हैं, तो आपके काम में एक एफिशिएंसी आ जाती है, आपका रिसोर्स अवेलेबल हो जाता है फॉर सम अदर टास्क। तो आप एआई को यूज करके अपने डेली ऑपरेशंस के अंदर एफिशिएंसी लेके आ सकते हैं। ठीक है, लेकिन आपने रिप्लेसमेंट की बात की है, इस लफ्ज से बहुत से लोग बड़े खाइफ हैं। नहीं, ये शायद आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो है वो इंसानों को रिप्लेस कर देगी। तो बुनियादी तौर पे आपका कहने का मकसद ये कि कोई भी कंपनी है, कोई भी इंडस्ट्री है, उसके अंदर जो है वो जिद्दत लाने के लिए, उसका काम सहल करने के लिए, आसान करने के लिए और उसके साथ साथ जो है वो एक स्केड्यूल चीज़ें करने के लिए, ताकि आपका वक्त एक ही चीज़ पे बार बार ज़ाया ना हो। तो इस हवाले से अगर हम आपकी कंपनी की बात करें, नजूमी टेक्नोलॉजी की, तो वो क्या प्रोडक्ट्स जो है वो लेके आई है जो कि कंपनीज जो हैं उनकी एफिशिएंसी बेहतर की जा सके? बिल्कुल, बेसिकली हमारी जो कंपनी है उसके दो प्रोडक्ट्स हैं। वो एक जो है वो क्विक टॉक है, दैट इज बेसिकली एआई बेस्ड कॉन्टैक्ट सेंटर, जिसमें कंपनीज अपने एआई चैटबॉट्स और एआई कॉलिंग बॉट्स एजेंट्स बना सकती है और उनको डिप्लॉय कर सकती है किसी भी प्लेटफॉर्म पे, व्हाट्सएप पे, वेबसाइट पे, मोबाइल ऐप पे, कहीं पे भी, और उनको यूज़ कर सकती है। अब उसका एंड गोल किस तरह से फ़ायदा कंपनी को दे सकता है, वो इस तरह से दे सकता है कि अगर फॉर एग्जांपल एक कंपनी की कस्टमर सपोर्ट का डिपार्टमेंट है, सेल्स का डिपार्टमेंट है, किसी भी किस्म का कम्युनिकेशन प्लेटफॉर्म है जिसपे एक ह्यूमन बैठ के अपने कस्टमर्स को कम्युनिकेट कर रहा है उनके साथ और उनको
एक आसानी फराम कर रहा है, उसका ऊपर बहुत सारे ऐसे सवाल जवाब होते हैं जो लोगों को रोज़मर्रा में डेली रिपीट हो रहे होते हैं। 100 में से 50 लोग ऐसे होंगे वो एक ही सवाल पूछ रहे होंगे और वो एक ही बंदा वही जवाब 50 बार दे रहा है। तो हम उस तरह की चीज़ों को हम ऑटोमेट कर सकते हैं कि जो रिपीटेटिव टास्क हैं उसकी जगह पे हम लोग ये एआई कॉलिंग बॉट्स और चैट बॉट्स इंटीग्रेट करते हैं। यानी अगर हम आसान ज़बान में समझाना चाहें तो इसका मतलब ये है कि अगर सारिफ आपको कॉल करता है और यही वो सवाल जो सारिफ कर रहा है वो कई दफ़ा हो चुका है, और तो वो बजाय एक ह्यूमन जो है, एक इंसान उसका जवाब दे, बल्कि वो कॉलिंग बॉट की तरफ चला जाए। बिल्कुल। और वो उसको वो जवाब देगा जो बार बार दिए जाते हैं, ताकि वक्त की बचत हो। और इसी के साथ साथ कोई अगर नई चीज आती है तो शायद उसमें इंसानी अंसर जो है अच्छा, ये अब जो नई चीज वाली बात है, अब नई चीज भी बॉट हैंडल कर लेता है सारी। ये तो एक कहने का मकसद ये था कि जो रिपीटेटिव चीजें हैं जो कस्टमर सपोर्ट पे या सेल्स पे लोग बार बार वही चीजें तरीके बदल के कर रहे होते हैं, वही काम बॉट भी कर सकता है। अब आप एक ह्यूमन को, एक इंसान को एक ट्रेनिंग करते हैं उसकी, पहले अगर किसी के कस्टमर सपोर्ट पे बैठा है तो उसकी एक ट्रेनिंग होती है। अब ट्रेनिंग आप अगर वही ट्रेनिंग इंसान की जगह एक एआई बॉट को कर दे तो वो इंसान का रोल एआई बॉट प्ले कर सकता है। अब इसमें जो आपने बात की कि एआई ह्यूमन को रिप्लेस कर देगा, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ये एक बड़ा वियर्ड कॉन्सेप्ट हमारी इंडस्ट्री में, मुआशरे में डेवलप हो चुका है कि एआई ह्यूमंस को रिप्लेस कर देगा, ऐसा बिल्कुल मेरा अगला सवाल यही था कि बुनियादी तौर पे रिप्लेस करेगा या इंगेज करेगा? एफिशिएंट कर देगा, आपके काम को आसान कर देगा। आप एक ही काम करने के लिए आपको 10 चीजें करनी पड़ती हैं, तो अगर आपको उन 10 में से 4 करनी पड़े और 6 आपकी एआई आपके लिए कर दे तो आपका काम आसान हो गया। जो काम आपने 1 घंटे में करना था वो आप 15 मिनट में कर लेंगे। तो एआई आपको इस तरह से असिस्ट कर सकता है, सपोर्ट कर सकता है, आपको रिप्लेस नहीं कर सकता। तो आप क्या कहते हैं कि जो नेशनल इंक्यूबेशन सेंटर है या जो मिनिस्ट्री ऑफ आईटी और टेलीकॉम के अंडर है, जाहिर है, और एक नहीं है, पूरे पाकिस्तान में फैले हुए हैं, तो ये तजुर्बा जो है वो कितना सक्सेसफुल, कितना कामयाब रहा वजारत आईटी और टेलीकॉम की जानिब से? जो हमारी मिनिस्ट्री है आईटी की, उसकी तरफ से एक बहुत अच्छा इनिशिएटिव है ये। जिस तरह के नेशनल इंक्यूबेशन सेंटर्स आपको डिफरेंट शहरों में पाकिस्तान के मिल जाते हैं, इस्लामाबाद, फैसलाबाद, लाहौर, आगे पीछे, तो उसका एक बहुत अच्छा बेनिफिट ये है कि बहुत सारे लोग जो हैं यूनिवर्सिटी से निकलते हैं, स्टूडेंट्स होते हैं, उनके पास बहुत सारे बिजनेस आइडियाज़ होते हैं, बट वो कर नहीं पाते क्योंकि उनको वो रिसोर्सेज, वो सब चीज़ें नहीं मिल पाती। प्लेटफॉर्म अवेलेबल नहीं है, माली वसाइल अवेलेबल नहीं है, उनको पास आइडिया ज़रूर हैं, इम्प्लीमेंटेशन के लिए उनको जगह नहीं मिलती। बिल्कुल। जो हमारी इंडस्ट्री में अगर आप देखें तो आइडिया से एग्जीक्यूशन का जो फेज है ना, उसमें बहुत सारे फ्लॉज हैं जो लोगों को, जिसमें लोग फंस जाते हैं और जिसकी वजह से बहुत सारे आइडियाज वहीं पर दब जाते हैं और वो कभी आगे आ ही नहीं पाते। आप समझते हैं कि कुछ ऐसा पूल इन होना चाहिए, क्योंकि पाकिस्तान की जो नेशनल पॉलिसी है एआई के ऊपर, उसमें भी ये चीज़ मौजूद है कि ऐसा पूल हो जिसमें गवर्नमेंट के साथ साथ जो है वो प्राइवेट सेक्टर और इंटरनेशनल जो वेंडर्स हैं वो पूल इन करें और उससे पाकिस्तान के टैलेंट को सपोर्ट किया जाए। जैसे आपने नेशनल इंक्यूबेशन सेंटर से आगाज़ किया, इसी तरह बहुत सारे नौजवान आगाज़ करना चाहते हैं, और आप समझते हैं कि ये प्लान जो है गवर्नमेंट का, प्राइवेट सेक्टर का और इंटरनेशनल कम्युनिटी से लिंक करके इसको हम बेहतर तरीके से आगे लेके जा सकते हैं? बिल्कुल। अब पूल अगर बनता है इंटरनेशनल एंड लोकल इन्वेस्टर्स का, तो उसमें एक बहुत ज़्यादा अच्छा फ़ायदा इन स्टार्टअप्स को है जिनको फंडिंग की ज़रूरत है। हमारे यहाँ बहुत से ऐसे नौजवान हैं जिनके पास बहुत ब्रिलियंट आइडियाज़ हैं, बट वो कभी इम्प्लीमेंट नहीं कर पाते, कुछ फंडिंग की वजह से, कुछ प्लेटफॉर्म्स की वजह से। बट जब हमारे पास एक पूल डेवलप हो जाएगा तो उसमें ये है कि हम लोग उनको ज़्यादा बेहतर सपोर्ट कर सकेंगे, और उसका फ़ायदा ये होगा कि जो पाकिस्तानी टैलेंट है वो निकल के बाहर आएगा एआई, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की मार्केट के अंदर, और उसका फ़ायदा लॉन्गर रन में हमारे मुल्क की मईशत को होगा। जब हमारे मुल्क से इतने अच्छे आइडियाज़ बिजनेस में कन्वर्ट होंगे तो उससे हमारे मुल्क की ही मईशत बेहतर होगी। तो इस वक्त जो है फॉरेन इन्वेस्टर्स की अगर हम बात करें, क्योंकि किसी भी मईशत की तरक्की के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है कि फॉरेन इन्वेस्टमेंट जो है वो उस मुल्क के अंदर पार्क हो। बिल्कुल। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एक बहुत इंपॉर्टेंट शोबा है, इसके अंदर आप फॉरेन इन्वेस्टमेंट्स को कैसा देखते हैं? जैसे आपकी अपनी कंपनी है, तो आपका सिनेरियो क्या देखता है, फ्यूचरिस्टिक व्यू क्या है आपका? अब अगर आपकी कोई एक कंपनी है या कोई स्टार्टअप है जो एक छोटे लेवल पे है,
वो मार्केट में अच्छा परफॉर्म भी कर रहा है। तो जब वहाँ से अब आप उसको स्केल करने की तरफ जाते हैं, जब आप उसको बड़े लेवल पे लेके जाते हैं, तो आपको उसके लिए इन्वेस्टमेंट चाहिए होती है और उसके लिए फॉरेन इन्वेस्टर्स की तरफ रुजू किया जाता है। अभी अगर हम अपनी बात करें तो हम लोग पाकिस्तान से स्टार्ट हुए, अभी हम मार्केट पाकिस्तान की एक्सप्लोर कर रहे हैं और पाकिस्तानी मार्केट में प्रोडक्ट्स बेच रहे हैं। तो अभी वी आर स्लोली मूविंग टुवर्ड्स इंटरनेशनल मार्केट ऑल्सो। उसके लिए हमें स्केल करना है अपने बिजनेस को, हमें स्केल करने के लिए पैसा चाहिए, उसके लिए हमें इन्वेस्टर की ज़रूरत है। तो फॉरेन इन्वेस्टर अगर पाकिस्तान की तरफ थोड़ा सा फोकस उसका डाइवर्ट किया जाए, देखा जाए, तो पाकिस्तान से एआई की इंडस्ट्री में बहुत ज़्यादा टैलेंट निकल के बाहर आ रहा है, जिसको अगर इन्वेस्टमेंट की तरफ से सपोर्ट मिल सके तो आई थिंक पाकिस्तान की एआई की मार्केट बहुत ग्रो कर सकती है, बहुत पोटेंशियल। तो आप ये समझते हैं कि इस वक्त जो, क्योंकि हमारा कुछ एजुकेशन का जो निज़ाम है, ये सवाल बड़ा अहम है और अक्सर लोग हमसे भी करते हैं, आपसे भी करते होंगे, कि तालीमी निज़ाम जो है उसमें अगर हम बात करते हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की, डिजिटल लैंडस्केप की, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की, साइबर डोमेन की और बाकी चीज़ों की, तो क्या ये ज़रूरी नहीं है कि हम ग्रास रूट लेवल पे अब बच्चे के हाथ में लैपटॉप हो और वो क्लासरूम के अंदर से लैपटॉप के ऊपर सीखे बिल्कुल, और वहाँ से हम स्टार्ट लें, ताकि वो आइडियाज़ जो बचपन से उसके साथ हैं वो कहीं ना कहीं ट्रांसलेट होते चले जाएं और उसके अंदर एक कॉन्फिडेंस डेवलप हो कि वो जिस मुल्क के अंदर तालीम हासिल कर रहा है वो एक प्रैक्टिकल तालीम है और मुस्तकबिल में जाके वो कुछ वो कर सकता है जिसकी वो ख्वाहिश रखता है या सोच रखता है। बिल्कुल। हमारे यहाँ ना जो हमारा एकेडमिक साइड है और इंडस्ट्री साइड है, उसमें थोड़ा सा ना गैप है। जब यूनिवर्सिटी से या स्कूल से बच्चा निकलता है और इंडस्ट्री की तरफ आता है ना, तो वो उसके लिए टोटली डिफरेंट पर्सपेक्टिव ऑफ थिंग्स हो जाती हैं। जो हम किताबों में पढ़ते हैं इंडस्ट्री में वैसा एग्जैक्ट सेम तो नहीं होता। प्रैक्टिकल लाइफ और थ्योरेटिकल लाइफ में बहुत फर्क है। तो जब हम लोग अपनी थ्योरेटिकल लाइफ में अपनी प्रैक्टिकल चीज़ें इम्प्लीमेंट कर देंगे, तो जब हम अपनी एकेडमिक से इंडस्ट्री की तरफ आएंगे तो वी विल बी ऑलरेडी रेडी फॉर इंडस्ट्री। तो आई थिंक ये जो आपने एक एग्जांपल दी कि अगर बच्चे के पास शुरू दिन से लैपटॉप हो और वो उस पर सीखे और उस पर पढ़े, तो दैट वुड मेक अ ह्यूज इम्पैक्ट जब वो अपनी कैरियर इनिशिएट कर रहा होगा। क्योंकि हमारे यहाँ कैरियर जब स्टार्ट होता है तो बच्चे को इंटर्नशिप कराई जाती है, फिर उसको छोटे लेवल पे जॉब दी जाती है। वो जो उसके पहले 1 2 3 4 5 साल होते हैं वो उसमें इंडस्ट्री के प्रैक्टिकल चीज़ें सीखता है। तो वो जो जब उसके पास ये सब चीज़ें अवेलेबल होंगी अपनी कैरियर एकेडमिक लाइफ में, पढ़ाई के टाइम पे, तो वो चीज़ें अर्ली स्टेजेस पे सीखना शुरू कर देगा। और जब वो इंडस्ट्री में आएगा तो वो सिर्फ इंडस्ट्री की जो कुछ चीज़ें हैं जो आप एकेडमिक में नहीं सीख सकते, वो सिर्फ उसको सीखनी पड़ेगी। बाकी ये सब प्लेटफॉर्म्स और ये जो हमारे सॉफ्टवेयर टूल, ये सब चीज़ें जब वो पहले से एक्सपीरियंस करता आ रहा होगा तो उसके लिए इंडस्ट्री में एंटर होना थोड़ा आसान हो जाए। अच्छा अब्दुल्ला, एज अ प्रैक्टिशनर आप क्या समझते हैं कि एआई कंज्यूमर, यानी कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का एक कंज्यूमर, कल तक तो हम कंज्यूमर थे, लेकिन इंडस एआई वीक जो है इसका बुनियादी थीम ये है कि अब हमने क्रिएटर के तौर पे आना है, अब हमने एक हब के तौर पे इमर्ज होना है पाकिस्तान की हैसियत से। आप कहाँ देखते हैं पाकिस्तान को आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के डोमेन में? पाकिस्तान में इस टाइम पे बहुत सारा टैलेंट निकल के बाहर आ रहा है इन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इंडस्ट्री। जिस तरह से अब आप देखें तो बहुत सारे नए बिजनेस आइडियाज़ आ रहे हैं, बहुत से ऐसे लोग हैं जो एआई की तरफ मूव कर रहे हैं। अगर आप देखें तो अभी पिछले कुछ टाइम में जो लोग कंप्यूटर साइंस और इस तरफ जाते थे वो आगे उसको आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की तरफ परस्यू कर रहे हैं, अपनी बैचलर्स की डिग्री और मास्टर्स की डिग्री। वो इसी वजह से कि इस चीज़ की तरफ पाकिस्तान में रुझान एकदम से बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। तो मेरे मुताबिक पाकिस्तान में इस टाइम पे बहुत पोटेंशियल है और वी कैन गो वे बियॉन्ड। और हम इंटरनेशनल जो दूसरी कंट्रीज़ हैं उनको कम्पीट तो नहीं कर सकते, बट हम लोग उनके करीब करीब जाके स्टैंड ज़रूर कर सकते हैं। बिल्कुल ठीक, बहुत शुक्रिया अब्दुल्ला, थैंक यू आपके वक्त का और बहुत मुफीद गुफ्तगू का। यकीनन हमारे जो नौजवान हैं वो भी इससे मुस्तफ़ीद होंगे। पाकिस्तान एक जो है वो एआई कंज्यूमर से अब क्रिएटर या हब की तरफ जा रहा है और ये वो मौका है जहां हमें अज़्म के साथ जो है वो आगे बढ़ना है। जैसे अब्दुल्ला ने कहा, नौजवान हैं और नौजवानों में जो पोटेंशियल है यकीनन पाकिस्तान को वो आगे ले जा सकता है। और उन नौजवानों के लिए जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के शोबे में आगे बढ़ना चाहते हैं
यकीनन इंक्यूबेशन सेंटर्स उनके लिए जो है वो बहुत बड़ा रास्ता हैं। और जो नेशनल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पॉलिसी 2025 है जो कि हुकूमत पाकिस्तान की जानिब से इंट्रोड्यूस करवाई गई है, ख़ासतौर पर वजारत इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी और टेलीकम्युनिकेशंस की जानिब से, जैसे अब्दुल्ला ने कहा, ये बड़ी फ़ायदेमंद है। और इस पॉलिसी के तहत पाकिस्तान जो है वो AI में न सिर्फ तरक्की कर सकता है बल्कि उन कौमों के बराबर खड़ा हो सकता है जो इस वक्त आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में तेज़ी से तरक्की कर रही हैं। अब तक के लिए इतना ही।